नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी एक लोहार की है जिसने यमराज को कैद कर लिया। फिर उसके बाद क्या हुआ, चलिए जानते हैं इस कहानी से। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक लोहार रहता था। वो लोहे के सामान बनाकर बाजार में बेच आता था और जैसे तैसे अपना गुजारा करता था। एक दिन वो अपनी दुकान में बैठकर लोहे को पीट पीट कर अपना काम कर रहा था। तभी उसकी दुकान में एक महात्मा आए। महात्मा को बहुत दूर जाना था, लेकिन शाम हो गई थी, इसीलिए उन्होंने लोहार से कहा, क्या मुझे आज रात के लिए यहाँ रहने की व्यवस्था हो सकती है? लोहार ने कहा, इसमें पूछने की क्या बात है। आप जैसे महात्मा को शरण देना और उनकी सेवा करने का मौका तो किस्मत वालों को ही मिलता है। इसके बाद लोहार ने महात्मा जी के ठहरने का पूरा इंतजाम किया। उनकी अच्छे से मेहमान नवाजी की और जब महात्मा सोने लगे तब लोहार ने उनके पैर भी दबाए। जब सुबह हुई और महात्मा वहां से जाने लगे तो महात्मा जी लोहार की मेहमान नवाजी को देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने लोहार से कहा, बेटा, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हें 3 वरदान देना चाहता हूँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? ये सुनकर लोहार बहुत खुश हुआ और वो सोचने लगा कि मैं कोई ऐसी चीज मांग लूं जिसकी मुझे बहुत ज्यादा जरूरत होती है। बहुत सोचने के बाद उसने कहा, महाराज, यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो कृपया मुझे 100 वर्ष की आयु दें। महात्मा जी ने कहा, ये लो, हो गया, अब तुम 100 वर्ष तक जिंदा रहोगे। उसके बाद महात्मा जी ने कहा, अब तुम अपनी अगली इच्छा बताओ, मैं उसे जरूर पूरा कर दूंगा। कुछ सोचने के बाद लोहार ने फिर कहा, आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी दुकान में कभी काम की कमी ना हो। महात्मा ने लोहार को ये वरदान भी दे दिया और कहा कि अब इससे तुम्हारी दुकान में 100 वर्ष तक किसी भी काम की कमी नहीं होगी। इसके बाद महात्मा जी ने कहा कि अब तुम अपनी तीसरी इच्छा बताओ। लोहार को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने जल्दबाजी में कहा कि इस कुर्सी पर जो भी बैठेगा वो मेरी मर्जी के बिना नहीं उठ पाएगा। महात्मा जी ने उसे ये वरदान भी दे दिया और कहा कि आज के बाद जो भी इस कुर्सी पर बैठेगा वो तुम्हारी मर्जी के बगैर उठ नहीं पाएगा। इसके बाद लोहार की जिंदगी अच्छे से चलने लगी थी। उसके पास किसी भी प्रकार के काम की बिल्कुल भी कमी नहीं थी। लोहार बहुत दिनों तक हट्टा कट्टा और नौजवान रहा, लेकिन उसके सभी साथी कुछ बूढ़े होकर बीमार हो गए, कुछ मर गए और कुछ मरने वाले थे। लेकिन लोहार को अभी तक कुछ भी नहीं हुआ था, क्योंकि लोहार को महात्मा जी ने 100 वर्ष जीने का वरदान जो दिया था, जैसे ही 100 वर्ष पूरा होने वाला था तो यमराज लोहार के घर आए और लोहार से बोले कि तुम्हारा वक्त अब पूरा हो चुका है, चलो मेरे साथ। लोहार अभी मरना नहीं चाहता था, इसलिए वो अपनी होशियारी दिखाते हुए यमराज से बोला, महाराज, मुझे थोड़ा सा काम है। मैं इन हथियारों को अलग अलग जगह रख दूं, ताकि ये जिनके भी हथियार हैं वो आसानी से इन्हें ले जा सके। इसके बाद लोहार ने यमराज से कहा, आप उस कुर्सी पर बैठ जाएं और थोड़ा इंतजार करें। मैं अपना काम पूरा कर लेता हूँ, फिर मैं आपके साथ चलूंगा। यमराज जैसे ही उस कुर्सी पर बैठे जिस पर महात्मा जी का वरदान था, तो लोहार बहुत खुश हो गया। वो जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, अब आप मेरी मर्जी के बिना यहाँ से उठ नहीं पाएंगे। अब आप मुझे यहाँ से कैसे ले जाएंगे? लोहार ने यमराज को कैद कर उस दुकान में ताला लगा दिया और खुशी खुशी अपने घर चला गया। लोहार अपनी इस खुशी को मनाने के लिए एक मुर्गा पकड़ कर ले आया और उसे काट कर पका कर खाने के लिए सोचने लगा। लोहार ने मुर्गी का सर धड़ से अलग कर दिया। मुर्गा तड़पता हुआ पड़ा रहा। लोहार उसके मरने का इंतजार करता रहा, लेकिन मुर्गा तड़पता रहा।
लोहार ने मुर्गे के बाकी के अंग भी काट दिए, लेकिन फिर भी मुर्गा नहीं मरा। इससे परेशान होकर लोहार एक बकरे को ले आया और उसकी गर्दन उड़ा दी। बकरा भी तड़पता रहा, लेकिन उसकी मृत्यु न हुई, क्योंकि मृत्यु के देवता को तो लोहार ने अपने यहाँ कैद कर रखा था। तो लोहार सोचने लगा कि अब इस दुनिया में तो किसी की भी मृत्यु होनी नामुमकिन है। लोहार को मरने की बिल्कुल भी इच्छा न थी, इसीलिए उसने सोचा कि दाल चावल और फल फूल खाकर ही गुजारा कर लूंगा। उसने दाल चावल और फल फूल खाना शुरू कर दिया। यमराज को उस कुर्सी पर बैठे बैठे करीब 1 साल गुजर गया। पूरी दुनिया में तबाही का मंजर था, क्योंकि किसी की भी मृत्यु नहीं हो रही थी, जिस कारण पूरा आसमान बुरी तरह से मच्छर मक्खियों से काला पड़ गया था। खेतों में अनाज उगाना नामुमकिन हो गया था, क्योंकि कीड़े मकोड़ों और टिड्डियों से अनाज बच नहीं पाता था, और अगर फसलें इनसे बच भी जाती थी तो जानवर इतने अधिक हो गए थे कि जिस कारण से खेत खलिहानों की सभी फसलें एक ही दिन में खा जाया करते थे। पूरी पृथ्वी पर जहरीले सांप और बिच्छू पैदा हो गए थे, क्योंकि उनकी मृत्यु भी नहीं हो रही थी, इसीलिए उनकी संख्या बढ़ती जा रही थी। अब तो पूरी दुनिया के लोगों का जीना मुश्किल हो गया था। ये सब देखकर अब लोहार को पछतावा होने लगा और उसने सोचा कि मैंने बेकार ही यमराज को उस कुर्सी पर बिठा दिया, जिस कारण पूरी दुनिया तहस नहस हो गई है। लोहार अपने किए पर पछताया और अपनी दुकान में जाकर यमराज को वहां से आजाद कर दिया। यमराज आजाद होते ही बहुत गुस्से में आ गए और लोहार की आत्मा को पकड़कर ऊपर लेकर चले गए। इसके बाद धीरे धीरे पूरी दुनिया में सभी की मृत्यु होने लगी और फिर से दुनिया सामान्य हो गई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि सृष्टि के नियमों से हमें छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, इससे प्रकृति को दिक्कत हो सकती है। सभी मनुष्य को प्रकृति के नियमों का पालन करना चाहिए, क्योंकि जो नसीब में लिखा है वो होकर ही रहता है, चाहे इंसान कुछ भी कर ले। दोस्तों, मृत्यु को इस दुनिया में सबसे परम सत्य माना गया है, क्योंकि मृत्यु कभी भी किसी को भी आ सकती है। इसीलिए किसी भी इंसान को अहंकार नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।